Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Preeti Classes. Today we will start in exercise 7.3 in question 11th. 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है. इन हाउ मैनी वेज कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज इफ द फर्स्ट पार्ट है वर्ड स्टार्ट विद पी and with s. Second है vowels are all together. Third है there are always 4 letters between p and s. क्या कहा है इसने? जो परमुटेशन वर्ड दिया हुआ है इनका हमें अरेंजमेंट करना है और फर्स्ट पार्ट में हमने यानी जो वर्ड हमें अरेंज करना है वो p से स्टार्ट होना चाहिए और s से उसका एंड होना चाहिए, ये कहा है उसने. सेकंड में वोवल्स आर ऑल टुगेदर यानी जो हमारे वोवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू वो हमारे इकट्ठे होने चाहिए. थर्ड में देर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस यानी पी और एस के बीच में हमारे 4 लेटर्स होने चाहिए. इसमें यह नहीं कहा है कि पी पहले होना चाहिए एस बाद में, ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं. तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या वर्ड दिया हुआ है? परमुटेशन. ये वर्ड हमारा दिया है. इसमें कितने लेटर्स हैं हमारे? 2, 4, 6, 8, 10 और 12. तो टोटल लेटर कितने हैं हमारे? टोटल लेटर्स 12 हैं. अब देखिए इसमें रिपीटेशन, अब हमें इसमें देखना है रिपीटेशन यानी टी की हमारी 2 बार रिपीटेशन हुई है तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी आल्सो 2 टाइम्स. तो टी हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम. हमें निकालना क्या है? फर्स्ट पार्ट में वर्ड स्टार्ट विद पी एंड विद एस यानी पी से स्टार्ट और एस से एंड होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पर हम 12 बॉक्स बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. पी से हमारा स्टार्ट होना चाहिए और एस से एंड यानी ये 2 नंबर हमने फिक्स कर लिए. तो बाकी इसमें कितने बचे? 10 नंबर बचे यानी क्या बचे हमारे? ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन ये बचे हमारे यानी 10 नंबर्स बच गए. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दीज, देखिए लेटर बिटवीन पी एंड एस आर यानी पी और एस को रखने से क्या बचा हमारा? ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन ये बचा. दीज 10 लेटर हैविंग टी 2 टाइम है हमारा, ये हमने ऊपर लिखा है. तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? दीज लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन. तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? जब हमारी रिपीटेशन दी हुई होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल पी. जब एक की रिपीटेशन या बहुत सारे की दी होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2
एंड सो फैक्टोरियल pk। देखिए जो हमारी थ्योरम है थर्ड और फोर्थ, इसमें क्या कहा है, एन ऑब्जेक्ट हो और p ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट और ऑल डिफरेंट, यानी कि सेम नंबर है और जो बाकी बचे वो डिफरेंट हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। और फोर्थ थ्योरम क्या कहती है, द नंबर ऑफ परमुटेशन एन ऑब्जेक्ट वेयर p1 ऑब्जेक्ट आर ऑफ वन काइंड, यानी एक नंबर, दूसरा नंबर, फिर p2 आर सेकंड काइंड, फिर pk एंड kth काइंड द रेस्ट, और बाकी जो बच गए आर द डिफरेंट काइंड के। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, pk फैक्टोरियल। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फर्स्ट थ्योरम जो, तो यहाँ पर n क्या है हमारा 10 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय में p, यानी जो रिपीटेशन हुई है हमारी किसकी हुई है, t की हुई है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 18 14 400 वेज। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट क्या कहता है, वोवल्स आर ऑल टुगेदर, यानी वोवल्स है हमारे वो इकट्ठे होने चाहिए। तो देखिए वर्ड क्या है हमारा, परमुटेशन, PER MUTATIONS। वोवल्स हमारे क्या होते हैं, AEIOU, ये हमारे वोवल्स होते हैं 5। तो अब देखिए इसमें हमारे कौन कौन से वोवल हैं, ई है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ई है, फिर क्या है हमारा, यू है, आई है और ओ है, ये हमारे वोवल्स हैं दिए हुए हैं, और ए भी है। तो अब यहाँ पर बना लेते हैं हम, कितने ब्लॉक थे हमारे, 12, और वोवल्स इसने क्या कहा है, ऑल टुगेदर, यानी इकट्ठे रखने हैं, तो 1 2 3 4 और 5, तो E U A I O, ये कितने हैं हमारे 5 है, तो बाकी कितने बचे, 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्स थे। तो ये इसको हमने क्या मानना है, ये फिक्स कर दिया इसने, यानी इसको हम 1 मानेंगे, और ये कितने बच गए, 2 3 4 5 6 7 8, यानी 7 तो ये हो गए हमारे और 1 ये हो गया, तो कितने हो गए हमारे टोटल, 8 वेज। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 लेटर्स, 10 देर आर 7 लेटर्स, 7 लेटर तो ये हो गए हमारे, एंड 1 ब्लॉक ऑफ वोवल्स, यानी एक ब्लॉक हमारा किसका होगा, वोवल्स का, और साथ में क्या है, विद टी है जो हमारा 2 टाइम्स है।
तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो गई? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स तो कितने हो गए? टोटल नंबर कितने हमारे हुए? 8 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय में t कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 8 फैक्टोरियल ये आ गया हमारा, तो 8 इंटू 7 6 5 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आया? 8 7 जा 56 इंटू 5 3 जा 15, 15 6 जा 90। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 9 6 जा 54, तो 4 इंटू 5 9 5 जा 45, 45 प्लस 5 50। ये आंसर आ गया हमारा। अब इसमें देखिए, इसको हम एक ब्लॉक मान लिया। अब हम अगर इनका अरेंजमेंट करेंगे, जो वोवेल्स है हमारे, अगर हमें उनका अरेंजमेंट करना है तो क्या आएगा? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? NPR ये होता है। ये कितने हैं? 5 वोवेल्स हैं। N हमारा क्या हो गया? 5, और R भी हमारा क्या हो गया? 5। तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, नाउ द वोवेल्स क्या क्या हमारे A, E, I, O, U आर टूगेदर। तो लेट मान लिया हमने, लेट इट बी, सॉरी ये चीज तो हमारी हो गई ना, तो यहां पर आगे क्या आएगा? द लेटर ऑफ वोवेल्स, क्योंकि हमें वोवेल्स का अरेंजमेंट करना है, तो द लेटर ऑफ वोवेल्स कैन बी अरेंज्ड। तो इनका वोवेल्स का अरेंजमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आया? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है? 1। 0 फैक्टोरियल है वो हमारा क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आया हमारा? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, क्या आ जाएगा? अब ये इसके साथ ही था, इसके साथ ही था, तो ये प्रोडक्ट में हो जाएगा हमारा। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारी क्या आ गई? देखें, ये था हमारा 50 40 इंटू 120। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 24 19 200। देखिए एक बार और देखिए, परमुटेशन था, वोवेल्स को हमें इकट्ठा करना था, यानी वोवेल्स का हमने एक ब्लॉक बना लिया। टोटल कितने ब्लॉक थे हमारे पास? 12 ब्लॉक थे। तो 5 का ये एक ब्लॉक बन गया, तो बाकी कितने बचे? 7 ब्लॉक। और इसको इकट्ठा, यानी ये एक ब्लॉक बन गया हमारा, तो 7 और प्लस ये 8 वे हो गए हमारे। तो देयर आर 7 लेटर्स एंड 1 ब्लॉक्स ऑफ वोवेल विद टी 2 टाइम नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू
5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल किसका हो गया? जो वन ब्लॉक यानी वोवेल्स का हमने बनाया है, ये जो अरेंजमेंट की है, इसको भी तो हमने एक मानना है, यानी इनको एक मान के इनका भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं ना, अरेंजमेंट इनकी चेंज कर सकते हैं। ई को यहाँ पर लिया है या यू को यहाँ पर, ओ को यहाँ पर, ऐसे इसके अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? NPR। तो यहाँ से क्या आ गया? NPR निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ गया हमारा? 5 फैक्टोरियल। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। पहले हमने इसका निकाल लिया, 8 जो हमारे आए थे, 7 + 1 8, 8/2 फैक्टोरियल। 2 कहाँ से आया? जो t है हमारा वो रिपीटेशन था, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। तो यहाँ से ये सोल्व कर लिया हमने। ये क्या सोल्व किया हमने? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये सोल्व किया है। और फिर हमने क्या निकाला? वोवेल्स का 5 फैक्टोरियल आ गया। फिर हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ गई? इन दोनों की मल्टीप्लाई थी, तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आंसर आ गया हमारा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कहता है? देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S, यानी P और S के बीच में हमारे 4 लेटर्स होने चाहिए। टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे? 12 हैं, यानी टोटल लेटर 12 लेटर्स हैं हमारे। तो यहाँ पर क्या बनाते हैं हम? 12 ब्लॉक बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 ब्लॉक हमने बना लिए। इसने क्या कहा है? P और S के बीच में 4 अक्षर होने चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो P यहाँ पर हो गया। बीच में क्या होने चाहिए? 4 अक्षर, यानी 4 लेटर्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 लेटर हो गए। उसके बाद क्या आना चाहिए? S। तो यहाँ पर देखिए, अगर P हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है तो S हमारा किस पोजीशन पे है? 6 पोजीशन पे है। अगर फिर हम P को यहाँ पर ले आते हैं सेकंड प्लेस पे, तो P हमारा सेकंड प्लेस पे आ गया, तो S भी आगे बढ़ जाएगा। S हमारा 7 प्लेस पे आ जाएगा। ऐसे ही फिर इसको थर्ड प्लेस पे ले आते हैं, तो S भी यहाँ आ जाएगा, 8 प्लेस पे आ जाएगा। फिर P को 4th प्लेस पे ले आते हैं, तो 8 कहाँ पर आ जाएगा हमारा? 9 प्लेस पे आ जाएगा। फिर P को हम 5th प्लेस पे ले आते हैं, तो S हमारा कौन से प्लेस पे आ जाएगा? 10 प्लेस पे आ जाएगा। फिर P हमारा 6th प्लेस पे ले आते हैं, तो S हमारा कौन से प्लेस पे आ जाएगा? 11 प्लेस पे। फिर P 7 प्लेस पे है, तो S कौन से प्लेस पे आ जाएगा हमारा? 12 प्लेस पे। उसके बाद देखिए, अगर हम इसको 8 प्लेस पे ले आते हैं तो बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 तो बीच में लेटर आ गए, लेकिन S की कोई जगह नहीं बची, तो हमारा तक कहाँ तक जाएगा? 7 तक। ऐसे ही अगर इसको इंटरचेंज करते हैं, पहले S फिर P ले आते हैं, तो ऐसे ही बनेगा। अगर यहाँ पर हम S पुट कर देते हैं और यहाँ पर P, तो सेम यही चीज बन जाएगी। जैसे S1 है तो P किस पे चला जाएगा? 6 पे। S2 S3 S4 प्लेस पे, S5 प्लेस पे, S6 प्लेस पे, S7 प्लेस पे। तो सेकंड प्लेस पे जाएगा तो P कौन से प्लेस पे जाएगा? 7 प्लेस पे। S3 प्लेस पे है तो P कौन से प्लेस पे? 8 प्लेस पे। S4 प्लेस पे है तो P हमारा हो जाएगा 9 प्लेस पे। S हमारा 5 प्लेस पे है तो P हमारा हो जाएगा 10 प्लेस पे। और S हमारा 6th प्लेस पे है तो P हमारा हो जाएगा 11th प्लेस पे। S हमारा 7th प्लेस पे है तो P हमारा हो जाएगा 12th प्लेस पे।
तो ये कितने अरेंज, टोटल कितने अरेंजमेंट बन गए, 7 इसके और 7 इसके, 14, यानी 14 वेज। तो मैथमेटिक्स की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे हम, देखिए P may be filled up at place नंबर। तो कौन कौन से नंबर आए हैं 1 से लेकर 7 तक, तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 एंड consequently S may be filled up at प्लेस नंबर, यानी S के क्या प्लेस नंबर है 6 से लेकर 12 तक। तो यहाँ लिख देते हैं 6 7 8 9 10 11 और 12, leaving 4 place in between. Now P and S, जब हमने P और S को, यानी P फर्स्ट पे और S को दूसरी पोजीशन है जहाँ वहाँ पर रखा, तो मे बी फिल्ड अप इन 7 वेज आए हमारे। और सिमिलरली जब हमने S एंड P को फिल्ड किया, यानी फिल किया, तब भी हमारे कितने आए 7 वेज आए। तो 10 P एंड S और S एंड P कैन बी फिल्ड अप इज, कितने वेज हो गए 7 इसके 7 इसके, तो 7 + 7 इज इक्वल टू 14 वेज हो गए हमारे। तो नाउ remaining 10 place can be filled by, कौन कौन से 10 प्लेस बचे, E R M U T A T I O N, ये बचे। इन कितने हैं ये टोटल 10 है। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टी, हमारा कितने टाइम है 2 टाइम, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इन विच 4 लेटर अकर बिटवीन P एंड S। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू में क्या आ जाएगा हमारा, कितना आया था 14। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल इनटू में 14 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 25 40 100।
देखिए एक बार और देखते हैं। थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा था, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, यानी 4 लेटर होने चाहिए पी और एस के बीच में। इन्होंने ये फिक्स नहीं किया है कि पी पहले होना चाहिए और एस बाद में। तो हम इसके 2 केस बन जाएंगे, एक बार पी एंड एस हो जाएगा या उसको इंटरचेंज करेंगे तो एस एंड पी हो जाएगा। तो देखिए हमने पी पहले लिख लिया और फिर 4 लेटर्स बीच में आ गए हमारे, और फिर एस कहाँ पर आ गया, 6th प्लेस पे आ गया। तो इनको हम इंटरचेंज करते गए, आगे करते गए तो ये भी इंटरचेंज होता गया, तो 7 इसके बने। और फिर हमने यहाँ पी की जगह एस ले लिया, एस की जगह पी ले लिया, तो 7 इसके बने। तो 7 + 7 14 वेज हो गए। तो कैसे लिखेंगे इसको, पी में बी फिल्ड अप एट प्लेस नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ये प्लेस वैल्यू है इनकी 1 2 3 4 5 6 7, और एस की क्या हो गई 6 7 8 9 10 11 12। ये चीज लिख दी हमने। तो 7 इसके हो गए और 7 इसके हो गए, वही चीज लिखी। तो 7 + 7 14 वेज। तो बचे कितने, पी और एस तो हमारे फिक्स हो गए, वहां पर 2 चीज हमारी हो गई। बाकी कितने बचे हमारे 10 फैक्टोरियल। और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा हमारा, रिपीटेशन है तो 2 फैक्टोरियल, अगर नहीं है तो वही फॉर्मूला हमारा NPR वाला। तो इसको सोल्व करेंगे तो फिर हमारे क्या है, इनटू में क्या है हमारे 14 उसके बने थे पी और एस के, तो इनटू में 14 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।